नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। देश में मौसम की तपिश के साथ साथ सियासी तपिश बढ़ चुकी है। आज नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पीएम ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो जानते हैं वो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भांप नहीं पाते। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आपकी मेहनत से नए नए कीर्तिमान बना रही है और जिसे देखकर अन्य दलों के नेताओं के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह ने यूपी में जनसभाएं की, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन सीटों की खींचतान में उलझा हुआ है और विवादित बयान दे रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला। बोले, हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमेशा लाठी लेकर चले और जो नरेंद्र मोदी का सर फोड़ सके। तो क्या चुनावी तैयारी में पिछड़ा विपक्ष बौखला गया है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनावी मौसम है, तपिश बढ़ चुकी है और बयानबाजी भी तेज हो गई है, लेकिन बात यहाँ पर अगर राहुल गांधी की करें, उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो विपक्ष है वो चुनावी मैदान से नदारद। देखिए, आज दो चीजें हुई जी। प्रधानमंत्री मोदी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, एक उनकी रैली हुई है ना, और राहुल गांधी ने वायनाड में नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन चल रहा है, साथ ही साथ टिकट शेयरिंग को लेकर के बिहार से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही विपक्ष के लिए। मीटिंग हो रही है अभी भी महाराष्ट्र के अंदर। मैंने प्रधानमंत्री के इस रैली का, वर्चुअल रैली की बात मैंने इसलिए की कि उसमें एक पॉइंट समझना है कि जो वर्चुअल रैली आज हुई वो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी वोटिंग थर्ड फेज में होने वाली है, मतलब फर्स्ट फेज सेकंड फेज की तैयारी भी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और विपक्ष अभी चुनावी मोड में आया ही नहीं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आप देखिए आज अमित शाह का भाषण आ रहा था, आवाज फंसा हुआ, मतलब सारे लोग देयर ऑल गन्स आर ब्लेजिंग। बड़े बड़े लीडर मैदान में कैंपेन में जुटे हुए हैं और विपक्ष जो है वो अभी तक ये समझ ही नहीं पाया है कि भाई करना क्या है, और जो कुछ होता भी है वो उल्टा हो जाता है। राहुल गांधी ने आज नॉमिनेशन किया और पूरे साउथ इंडिया में मीडिया में और जो लोग जागरूक हैं वो एसडीपीआई की खबर देख रहे हैं कि कल ये जो पीएफआई है, ये टेररिस्ट जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन कर दिया गया है, उसका पॉलिटिकल विंग, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन उसने खुलेआम घोषणा की कि वो राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कूद पड़ी है। तो आप जिहादियों से, टेररिस्टों से, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से आप मदद लेके चुनाव लड़ोगे? कांग्रेस पार्टी को सामने आकर के कहना चाहिए कि नहीं, हमें एसडीपीआई की जरूरत नहीं है। तब तो तुम्हारा सेक्युलरिज्म था, तब तो तुम्हारी मोहब्बत की दुकान थी। दिल्ली दंगों में इस पीएफआई के चक्कर में 53 लोगों की मौत हुई, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मरे तो हिंदुस्तानी। और इन सारी साजिशों को अंजाम देने वाले लोग के साथ आप खड़े होकर के चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे मोहब्बत की दुकान। और कैसा दुकान सजाया आपने वायनाड में? आप सीताराम येचुरी के साथ कानाफूसी करते हुए नजर आते हो हर जगह। वामपंथियों के साथ गुटरगू चल रहा है आपका। और आज की तारीख में वामपंथी गैंग की सबसे बड़ा चेहरा, चूंकि डी राजा चुनाव नहीं लड़ते, पत्नी उसकी लड़ रही है वायनाड से, तो ना आपका गठबंधन ठीक से बना है, ना आपकी स्ट्रेटजी ठीक से बनी है, ना आपका कैंपेन अभी तक मैदान में उतरा है, ना आपके पास कोई नारा है, ना कोई, आप यू आर टोटली लॉस्ट। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री
थर्ड फेज के चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सब अपने अपने बूथ के ऊपर जो है कंसंट्रेट करो। तो विपक्ष यहाँ पर चुनावी तैयारी में बहुत पीछे, और ऐसे में उनकी जो बयानबाजी हो रही है, जो चरणदास का बयान आया है, क्या वो विपक्ष की बौखलाहट को दर्शाता है? ये बौखलाहट, ये एक तरीके से सरेंडर करते हुए घृणा उत्पन्न होना है। अंदर से इतने परेशान हैं ये लोग कि अब सर फोड़ने की बात करने लगे। ये चुनाव आयोग, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चुनाव के लिए, तो एक बात बोली थी। वो उन्होंने कहा था कि आप जब चुनाव प्रचार करते हैं तो कम से कम ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए कि आंख मिलाने में शर्म ना आए सामने वाले से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके इतने बड़े नेता, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष, और वो चुनाव प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? भूपेश बघेल के लिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये सब छोटे मोटे नेता नहीं हैं, लेकिन वो नेता कह रहे हैं कि लाठी लेकर चलने वाला नेता चाहिए हमारे पास, जो नरेंद्र मोदी का सर फोड़ सके। मतलब अब खून खराबा करोगे उस जगह से जहां पर सीआरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं। और वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर आप नक्सलवादियों को बढ़ावा दे रहे हो कि देखो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारो पीटो, उसके खिलाफ अभियान चलाओ और उसमें भी प्रधानमंत्री का सर फोड़ दो। ये मामला कोई सामान्य नहीं है, इसकी शिकायत आगे तक जाएगी और ये बात अभी और खुलकर आना है, क्योंकि राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगता इस मामले में, उस नेता को सस्पेंड नहीं करते, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के ये बुढ़े नेता, ये सारे के सारे उस साजिश में शामिल हैं कि अब तो पीएम मोदी को हराना मुश्किल है, तो रास्ते से हटाना जरूरी है। ये गंदी राजनीति, घृणित राजनीति करोगे तो ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। अभी तो अमित मालवीय ने इसका जिक्र किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पूरे बयान को लाया। अब धीरे धीरे ये और गर्म हो रहा है। चुनाव आयोग में भी शिकायत होगी और पुलिस कंप्लेन भी होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या अब चुनाव में तुम सर फोड़ोगे, गोली मारोगे, हिंसा फैलाओगे और ऐसे ही राजनीति होगी हिंदुस्तान के अंदर। ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली सिचुएशन है। तो कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है और कांग्रेसी नेता का ये जो बयान है उसने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तो ये शुरुआत है और उस शुरुआत में ही विपक्ष बहुत पीछे है। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, जहां पर सिर्फ बैठकें हो रही हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। देखिए, ये जो बयान दिया गया है ना जी, ये बयान आउटराइटली फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट का एक परिचायक है। आप चुनाव हार रहे हो, आप चुनाव जीतने का कोई आपको दूर दूर तक कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है, तो छुटभइये नेता क्या करते हैं? लाइमलाइट में आने के लिए वो वैसी बातें करेंगे जिससे वो नेता खुश हो जाए। राहुल गांधी की राजनीति का एक बहुत अहम पहलू है कि जो कोई भी मोदी को गालियां दे, लाठी मारने की बात, टुकड़े टुकड़े करने की बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाला व्यक्ति ही राहुल की नज़रों में बड़ा लीडर है। तो ये जो आदमी है छत्तीसगढ़ का, ये नेता अपने नंबर को बढ़ा रहा है। उसको मालूम है राहुल गांधी हमको तभी रिकॉग्नाइज करेगा, तभी हमको कांग्रेस पार्टी में जो है जगह मिलेगी। तो वो ये चमचागिरी के चक्कर में उसने जो है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। रही बात कि जो विपक्ष की मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग रिजल्ट के बाद तक चलता रहेगा, ऐसा ही लग रहा है। अभी देखिए, खबर आई बिहार से, वहां आरजेडी ने पूर्णिया में उम्मीदवार खड़े कर दिए। पप्पू यादव, एक लठायत को कांग्रेस पार्टी ने हायर किया, बुला लिया और वो कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कांग्रेस की सेवा करूंगा। 2 दिन बीते नहीं, आज चेतावनी दे रहा है कि बस कल भर का टाइम है, वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे और अगर कांग्रेस पार्टी सिंबल नहीं देगी तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अब क्या करोगे भाई? मतलब राहुल गांधी के पास ये मॉरल अथॉरिटी ही नहीं बची है कि आप पार्टी के नाराज लोगों से बात करके उनको किसी चीज के लिए कन्विंस कर सके।
तो ये तो इधर उधर तितर बितर तो सब कुछ हो ही रहा है। उधर लाठी अलग चल रहा है, उद्धव ठाकरे अलग घोषणा कर दे रहे हैं, वो अलग घोषणा कर, सब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी घोषणाएं कर रहा है। सब अपनी अपना, उसको कहते हैं ना, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, वही हो रहा है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी और उसकी घटिया राजनीति। तो यहाँ पर विपक्ष में अभी भी सीटों को लेकर खींचतान। महाराष्ट्र की बात करेंगे राजीव जी। महाराष्ट्र में भिवंडी और सतारा को लेकर ही बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। शरद पवार की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से दूसरा बयान आ रहा है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर गठबंधन बना रहेगा या फिर बिखर जाएगा? देखिए, ये 2 सीटों की बात नहीं है जी। एक सीट को छोड़कर और सारी सीटें, यानी कि 48 में से 1 सीट अभी तक फाइनल हो पाया है इंडी अलायंस की तरफ से, और वो है बारामती का सीट। वहीं पर ये लोग कंफर्म हैं कि यहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिस पर इन लोगों की बात बनी हो। उधर जो एनडीए की बात करें तो इतनी पार्टियां अभी शामिल है एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी है, और उसके बावजूद 5 सीटों को छोड़कर सारी सीटों पर इन लोगों ने सामंजस्य बिठा लिया। 5 सीट बची हुई है इसलिए कि उस पर यह तय करना है कि इन तीनों में से किसको दी जाएगी वो सीटें। लेकिन लगभग यह तय है कि किसको कितनी सीटें दी जाएगी। और दूसरी तरफ इंडी अलायंस है जिसमें शरद पवार के घर पे बैठक हो रही है। अब शरद पवार के घर पे बैठक करोगे, शरद पवार ऐसा घाघ नेता है कि अपने परिवार के प्रति तो ईमानदार रहे नहीं, अपने भतीजे को, अपनी बेटी को ऊपर बढ़ाने के लिए ऐसे दबाते रहा कि आज अजीत पवार बार बार बोलते हैं शरद पवार ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम थे, चुनाव में हम ज्यादा सीटें लेकर आए, फिर भी कांग्रेस के नाम पर हमारी नीलामी करवा दिया, क्योंकि उस समय सुप्रिया सुले को नहीं अजीत पवार को सीएम बनाया जा सकता था। तो वो आखिरकार विद्रोह क्यों किए इसी बात को लेकर। और शरद पवार वही व्यक्ति हैं जो खुद बता चुके हैं कि हम तो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट जाए। और बाला साहब ठाकरे ने बार बार कहा था कि शरद पवार से सावधान रहो। उद्धव ठाकरे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं और उनके घर पर बैठक चल रही है। शरद पवार के साथ बैठक करने वाले नेता कौन है? महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता। उसके बाद दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे के साथ कौन जा रहा है? उद्धव ठाकरे की तरफ से जाएंगे संजय राउत, जो कि शरद पवार के एजेंट बन के बैठा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में। तो ये लोग आपस में सामंजस्य के बिठाएंगे, बल्कि शरद पवार इनको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और अंत में वो इतना बड़ा धोखा देंगे कि अपने 1 सीट सुरक्षित रखने के लिए, यानी बारामती के सीट पर वो अपनी बेटी को जिताने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। फिर से वो समझौता कर सकते हैं अजीत पवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसलिए अभी वहां पर गठबंधन की चर्चा जो हो रही है उसमें एक इनका पार्टनर प्रकाश अंबेडकर पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके चुनाव नजदीक आते जाएगा, इन लोगों को न कैंडिडेट मिलेगा और न ही वहां पर सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला डेवलप हो पाएगा। तो इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार अपने अर्श पर है तो विपक्ष फर्श पर है। अभी तक विपक्ष के सभी बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के मैदान से गायब हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि क्या लड़ने से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। फिलहाल तो विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके नीचे लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।